आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरे घर में मैं बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस करती हूँ या फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है, तब मेरे घर का काम किस तरीके से होता है। शाम के 4 बज रहे हैं, टाइम मैंने आपको दिखा दिया है। सुबह से लेके लगभग जब तक हम लेटते हैं, सोते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिसमें थकान भी होती है और परेशानी भी काफ़ी होती है। खासकर मुझे ज़्यादा थकान जब होती है जब मैं अपनी रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ, तब मेरा हाल ऐसा हो जाता है कि मुझे ये नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ पे बैठी हुई हूँ और कहाँ पे लेटी हुई हूँ। मतलब काम करते करते ना नींद सी आ जाती है। और खाना खाने के बाद तो वैसे भी मैं 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए डेली के डेली लेट ही जाती हूँ। आज मैंने 2 वीडियो शूट की थी, साथ ही साथ उनमें से एक की एडिटिंग भी की थी और अपलोड भी कर दी थी। तो एक तो मेरा जो दिमाग था और जो मेरा शरीर था इतना ज़्यादा थक चुका था। दूसरा, अपने घर के काम तो चलते ही रहते हैं, तो उसी बीच को लेके घर में काम भी इतना ज़्यादा फैल जाता है। मतलब जैसे मैं अपना कैमरा लगा लेती हूँ ना, शूट वगैरह करती हूँ, तो इसी बीच में घर में इतना ज़्यादा काम फैल जाता है, किचन में फैल जाता है, बाहर भी फैल जाता है। और एंड टाइम आते आते मुझे इतनी थकान हो जाती है कि फिर मेरा करने का मन नहीं करता है। तो शुरू में मैंने आपको अपने घर का हाल दिखाई दिया है कि मेरे घर का हाल कैसा होता है। वैसे तो सुबह के 10 साढ़े 10 बजे अगर आप मेरा घर देखोगे तो एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा नज़र आएगा, लेकिन 10 बजे के बाद जो रायता फैलना शुरू होता है ना, बस वो समेटना मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर, आपने स्टार्टिंग में देखा मैं सोफ़े पे लेटी हुई हूँ, तो वहीं पे बैठ के खाना खाया था। खाना वाना खा के अपना थोड़ा सा काम कर रही थी, मतलब मोबाइल वगैरह में, और काम करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अब बच्चों ने देखा कि मम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही है। इसमें से आधी से ज़्यादा जो वीडियो है ना, वो मेरे बच्चों ने कैप्चर की थी, मुझे पता भी नहीं था कि कैप्चर कर रहे हैं। तो इनका एक मकसद ये था कि हम किसी दूसरे बच्चों को भी एक तरीके से एक संदेश दे सके कि इस तरीके से कर लेना चाहिए। वैसे तो मेरे बच्चे मेरे साथ लग के सारा ही काम करवा देते हैं, रोज़ रोज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ जब ज़रूरत होती है तब करवा देते हैं। शाम के 4 बजे करीब मैं उठती हूँ, मतलब जैसे लेट जाती हूँ, खाना खाने के बाद आराम करती हूँ, तो 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठती हूँ मैं चाय के साथ। तो बस बच्चों ने देखा मम्मी काम करेगी उठकर, बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है, तो बच्चों ने घर का थोड़ा सा छोटा छोटा सा काम कर लिया, सामान वगैरह को अपनी अपनी जगह सेट कर दिया जितना उनसे हो सका। और 4 बजे लगता है लड्डू गोपाल को भोग, तो जिस दूध का भोग लगता है लड्डू गोपाल को, उसी दूध से हम शाम के 4 बजे की चाय बना लेते हैं। तो बच्चों ने मेरे लिए चाय बना दी और चाय बनाने के बाद उठाया। उठते ही साथ ही दिमाग में चल रहा था काम बहुत ज़्यादा है, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। जब तक मैं चाय पी रही थी दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। अच्छा, अब चाय वगैरह तो हमने पी ली। बच्चों ने बोला मम्मी आप परेशान मत हो, हम आपकी हेल्प करवाते हैं। दरअसल आज मैं लेटी हुई मोबाइल में देख रही थी, कोई इंस्टा हेल्पर चल रहे हैं ना आजकल, रोज़ रोज़ तो मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी होती है। तो मैंने ये सोचा क्या मैं मतलब रोज़ रोज़ किसी को लगाऊं, क्यों पैसे वेस्ट करूं। कभी कभी मुझे ज़रूरत होगी तो इंस्टा हेल्पर बुला लिया करेंगे, यहाँ पे मिल जाती हैं। बट बच्चों ने बोला मम्मी आप इंस्टा हेल्पर मत बुलाओ, अभी हम फ्री हैं, मतलब हमारे पास टाइम है, तो कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा काम हम करवा देते हैं। तो बस इसी बीच में बच्चे लग गए थे मेरे साथ में। किचन तो इतनी ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि जब कुकिंग वीडियो की शूटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा मेरी किचन ही फैलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो चुके हैं, जिनको मैं देख देख के ना बस थकान सी महसूस कर रही हूँ। ये सभी काम करते करते शाम का टाइम हो चुका है। बच्चे बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। एक इत्तेफाक हो रहा था मेरे साथ, आज शाम के मतलब 4 बजे करीब हम चाय पी रहे थे, उसके बाद क्या काम में लगे हुए थे तो घर में कुछ गेस्ट भी आ चुके थे। 3-4 गेस्ट आए, गेस्ट आने के बाद देखा तो बर्तन और भी ज़्यादा हो चुके थे। अब सबसे ज़्यादा जो मेरा सिर दर्द होता है ना, वो बर्तनों को लेके ही होता है, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिनको मांजते धोते हुए मेरे पैर दुखने लगते हैं। वैसे भी मेरे पैरों में कुछ दर्द सा रहता है, कंटिन्यू ज़्यादा देर जब मैं खड़ी रहती हूँ तो फिर मतलब बहुत परेशानी सी हो जाती है। अभी इतने सारे बर्तन हो चुके हैं, सोच रही हूँ इनको हाथ से साफ़ कर दूँ,
सोच रही हूँ कि इनको डिशवॉशर में लगा दूँ। तो डिशवॉशर में अगर मैं लगाती हूँ, वैसे तो यहाँ पर भी है मेरे पास डिशवॉशर, लेकिन मैं उसको चला नहीं रही हूँ। मैंने उसको अभी 2 या 3 बार ही चलाया है, क्योंकि यहाँ की जो बिजली की यूनिट है हमारे गांव की यूनिट के अकॉर्डिंग 3 गुना ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो कोशिश करते हैं जितना अपना बैलेंस बना के चले इतना ही अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ा सा खर्चे पानी का भी, थोड़ा सा अपने काम का भी। तो जो बिजली का काम होता है ना, मैं ज़्यादा करके हाथ से कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह भी हाथ से धो लेती हूँ, बर्तन भी सारे हाथ से साफ कर लेती हूँ। ये सारा काम करते करते मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस से आ चुके हैं और करीब करीब 7 बजे का टाइम हो चुका है। अभी भी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इनको मतलब डिशवॉशर में लगाऊं या नहीं लगाऊं। 2 मन हो रहे हैं। डिशवॉशर में लगा देती हूँ तो कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लग ही जाएगा। तब मैंने सोचा चलिए अपने काम को हिसाब से कर लेती हूँ, कभी कभी तो चलता ही है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, इसमें से कुछ छोटे छोटे बर्तन मैंने अलग निकाल लिए हैं और जो बड़े बड़े बर्तन है ना उनको मैं यहीं पे साफ कर लूँगी। और जो छोटे छोटे बर्तन होंगे, जितने ज़्यादा मतलब मैं अपना सिर दर्द कम कर सकती हूँ वो दे दूँगी अपने डिश वॉशर को। तो यहाँ पर फिर बर्तनों की क्वांटिटी कम भी रह जाएगी और जो है मेरा काम भी थोड़ा जल्दी निमट जाएगा, क्योंकि अभी शाम का खाना भी बनाना है। आखिरकार मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि कुछ बर्तन आज डिश वॉशर में लगा ही देती हूँ। आप सभी बोलते हो कि डिश वॉशर में बर्तन लगाने से टाइम वेस्ट होता है, बेकार का झंझट है। मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं है। जब हम थक जाते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, जब बहुत सारे काम को देख के सिर दर्द होता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ही तो लग रहा है डिश वॉशर में। पहली बात तो लगता नहीं है इतना ज़्यादा टाइम, तो थोड़ा सा काम अपने डिशवॉशर को दे देते हैं तो अपना सिर दर्द कम हो जाएगा, मेहनत कम हो जाएगी, इसी बीच में हम दूसरा काम भी कर लेंगे। तो कांच वगैरह के सारे बर्तन थे, अपने खाए पिए के भी सारे बर्तन थे, जबकि जो सुबह के खाने के बर्तन होते हैं ना तो मैं 10 बजे 10:30 बजे साफ़ करके रख देती हूँ। बट जो कुकिंग वीडियो शूट होती है तो 10 बजे के बाद ही ज़्यादा बर्तन मेरे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और जो मेरे दोपहर के बाद के बर्तन होते हैं ना, तो थकान की वजह से मैं उनको कवर नहीं कर पाती हूँ, तो कभी कभी फिर मैं इसमें लगा ही देती हूँ। तो मैंने जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन इसमें लगा दिए हैं। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं बचे हैं। मतलब जो मेरा सिर दर्द था ना और जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होने वाला काम था वो मैंने निपटा दिया है। और यहाँ पर बड़े बड़े बर्तन रह चुके हैं धुलने के लिए, तो ये बर्तन भी डिश वॉशर में धुल जाएंगे। लेकिन जैसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो डिश वॉशर में ये जगह को ही घेर लेते हैं, और जगह घेरने की वजह से मतलब टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब बर्तन उसमें कम लगेंगे और टाइम तो उतना लगना ही है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बड़े बड़े मेरे बर्तन है ना इनको मैं हाथ से धो लेती हूँ, और ज़्यादा क्वांटिटी वाले छोटे छोटे जो बर्तन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको लगा देती हूँ डिश वॉशर में, वो वहाँ पे धुलते रहते हैं। वैसे भी मैंने घर में इस तरीके के बर्तन कर रखे हैं कि जिनको मांजने धोने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब जो सिल्वर के बर्तन होते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं, तो वो बर्तन मेरे पास लगभग में है ही नहीं। एक आध होगा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। बाकी स्टील के हैवी बर्तन है जो आसानी से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो फाइनली बर्तनों का काम मैंने निपटा दिया है। छोटे छोटे बर्तन अपनी मशीन में धुल ही रहे हैं। वैसे तो यासिका ने यहाँ पे झाड़ू लगा देती है अच्छे से, लेकिन फिर से किचन में कूड़ा फैल चुका है। बोला जाता है शाम के टाइम में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो पूरे घर में तो मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पे हम खाना वाना बनाते हैं वहाँ पे मन नहीं मानता है जब कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है। तो थोड़ी सी झाड़ू मैंने किचन में लगा के कूड़ा वहीं साइड में कर दिया। बहुत थोड़ा सा ही हुआ था, नमकीन वगैरह बिखरी पड़ी थी। ये झाड़ू तो मैं सुबह ही निकालूंगी। बाकी अब मैंने शुरू कर दी है शाम के खाने की तैयारी। कितना भी जल्दी कर लूँ, कितना भी जल्दी कर लूँ, शाम के खाने में लेट हो ही जाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर पहले भिंडी काटी, फटाफट से भिंडी की सब्जी बना ली। दिन की दाल रखी हुई थी, आज बच्चों को पसंद नहीं आ रही थी, बोल रहे थे कि खाने में अच्छी नहीं लगी। तो इस दाल में मैंने एक डबल तड़का लगा दिया था मिर्च मसाले डाल के। बच्चे कुछ कम सी मिर्च खाते हैं, और दूसरा आज सुबह जल्दबाजी में दाल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था तो थोड़ी सी पतली भी हो रही थी। तो मैंने इसमें डबल तड़का लगा दिया है। दाल भी मेरी बनके तैयार हो चुकी है, भिंडी की सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। भोग का टाइम हो चला है, बच्चे भोग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी रोटियाँ। दाल के साथ सोच रही थी थोड़े से चावल बना लेती हूँ, लेकिन जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, मतलब गांव में तो मेरी 15-20 रोटी भी अगर बच जाए ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो बच गई है, वेस्ट जा रही है। यहाँ पे अगर 2 रोटी भी बच जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है वेस्ट जा रही है। ऐसा क्यों लगता है, चलिए बताती हूँ। गाँव में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग जैसे कुत्ते रहते हैं ना गलियों में बहुत सारे,
तो जितना भी खाना बच जाता था टोटल साग सब्जी रोटी या मतलब स्पेशल चावल वगैरह तो सब के सब हम मतलब अपने डॉग को डाल देते थे। बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो फिर है ना खाना ऐसा नहीं लगता था वो वेस्ट जा रहा है। और यहाँ पे बच जाता है ना तो यहाँ के जो डॉग है ना वो भी नहीं खाते हैं, गाय भी नहीं खाती है। तो फिर ऐसा लगता है वेस्ट है, ऊपर से महंगे शहर में रह रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस बना के चलना ही सही है। तो चलिए रोटी वगैरह तो मैंने बना ली है, और किचन की जो लास्ट वाली सफाई होती है वो भी मैंने कर दी है। अभी हमने खाना तो खाया नहीं है, तो फाइनल तो अभी यहाँ पर किचन मेरा आपको इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पर किचन टूर मांग रहे हैं, बहुत जल्द लाने वाली हूँ आपके लिए। तो ऐसा होता है मेरे घर में काम हैंडल।